अभी नरम अंदाज़ एक के बाद एक रंग सृजन करती आ रही है। उसी कड़ी में आज संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की वित्तीय सहायता योजना अंतर्गत हिंदी नाटक अंधा युग की प्रस्तुति आप देखेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया है डॉक्टर एसपी रंगा ने। तो आइए देखते हैं नाटक अंधा युग। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, दोनों योनि पक्षों ने तोड़ा है। पांडव में कुछ कम, कौरव में कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होगा। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है।
थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इन सूने गलियारे में। सूने गलियारे में जिसके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों से चलती थी, आज वे विधवा हैं। थके हुए हैं हम इसलिए नहीं, कई युद्धों में बाहुबल दिखाया था हमने भी। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोम हर्षक संग्राम में। भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये, निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, पर रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी ये एक अंधे और बूढ़े की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अन्वेष्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। जिसने आज हमको थका डाला है, मेहनत हमारी निरर्थक थी। आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। सुनते हो कैसी ध्वनि है ये? भयावह है। सहसा ये अंधेरा क्यों होने लगा? देखो तो, दिख रहा है कुछ? अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे? दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शायद बादल होंगे। बादल नहीं है, ये गिद्ध है। लाखों करोड़ों पाके खोले। गौरव नदी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया है। चुप जाओ, छिप जाओ। इधर पक्षी है, वे गिद्ध भूखे हैं, छिप जाओ। लो, ये तो मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत जैसे ऊपर से निकल गई। अब शकुन है ये भयानक। न जाने कल क्या होगा इस पूरी कौरव नगरी का। कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता हारा बचा हुआ कौरव दल। जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी कित्तों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरकट की सी खामोशी, ऋषि गांधारी बैठी है शीश झुकाए। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब
तक कुछ भी संवाद न कौन? संजय? नहीं, विदुर हूं महाराज। विवल है सारा नगर आज। बचे कुचे जो भी 10-20 लोग गौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय। महाराज, चुप क्यों है इतने आप? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका आपको जो व्यापी है आज, वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डाली। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मान, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। पर वो संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्र जहर की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सारी वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरी मर्यादा, सब कुछ मेरा वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। गौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से, किंतु आपका वो अंतिम सत्य, गौरवों का सैनिक बल, होने लगा था सिर्फ झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे गौरव वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मान, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय देते हैं मुझे केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे आहत दुशासन की छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने उससे अंगुली में धार ओठ तर किए होंगे। महाराज, बहुत रहिए इसे, सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे भान हुआ, आज मुझे भान हुआ, मेरी वह
योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को अपने लहरों के विषय चिभाव से निकलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ रह गया। मेरे वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। ये जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वो। पर इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था ये ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है, किसी को ना हो, मुझे है। अर्पित कर दो मुझे मनोबुद्धि। उसने कहा है ये जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है ये जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो, शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, रीति, मर्यादा ये सब है आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार कहा था। हम सबके मन में कहीं एक अंधकरण है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है। नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती है। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी। इसीलिए मैंने अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। तुम जिसे कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल दिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी, शांत। ये कटु निराशा की उद्दत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर है माता गांधारी। माता कहो मुझे, तुम जिसे कहते हो प्रभु वो भी मुझे माता ही कहता है। जब ये जलते हुए लोहे की सलाखों से हंसलियों में धंसता है, दिन के अंदर एक कर मेरे सारे पुत्र मारे गए। इन्हीं हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी है। इस आंचल से सिंदूर की रेखा
देखो विदुर, देखो संजय आए। होगी, अवश्य होगी। मैंने कहा था ना, जीतेगा दुर्योधन ही। याचक है महाराज, एक वृद्ध याचक है। याचक है? उन्नत ललाट, श्वेत केशी, आजानुबाहु। मैं वो भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में, मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। याद मुझे आता है, तुमने कहा था अंब अनिवार्य है, क्योंकि उसी से जय होगी कौरव दल की। मैं हूं वही, किंतु आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं बरात पर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। प्रभु थे, कभी नहीं। उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देवी गति। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन सारे नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियत नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय उसे हर क्षण बनाता मिटाता है। प्रहरी, इसे एक अंजुम मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं तो हूं झूठा भविष्य मात्र। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं है। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। जय हो माता गांधारी की, जय हो नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। जय हो दुर्योधन की, जय हो। होगी, अवश्य होगी। यदि मेरी ये आशा अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन ही। डूब गया दिन, पर संजय अब तक नहीं आए। संजय तटस्थ दृष्टा, शब्दों का शिल्पी है, पर वो भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वो संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। भटक गया हूं मैं जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर और हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं? जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? कैसे कहूं मैं
कमी नहीं है शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो। लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। संजय! किसने पुकारा मुझे? प्रीतों की ध्वनि है ये या मेरा भ्रम ही है? डरो मत। हाँ? मैं हूं कृतवर्मा। जीवित तो संजय तुम। पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पार दिया अर्जुन ने, लुंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्विकी ने मेरे भी मत को उठाया शस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा ये शाप मुझे व्यास ने दे दिया अनजाने में। हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय। सत्य कहने को अंधों से किंतु कैसे कहूंगा। सात्विकी के उठे हुए शस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को ऐसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें इस विकृत अनुभूति से। धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे बताऊंगा? वो जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में रूठे रक्त के समीप खड़ा था। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं? कैसे कहूंगा? कैसे कहूंगा? चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा, वो होकर रहा आज। ये तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। कृपाचार्य! अरे ये तो कृतवर्मा है। तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है, केवल हम तीन। आज रथ से उतरकर राजा दुर्योधन ने जब नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की तो देखा अश्वत्थामा ने और मरोड़ दिया अपना धनुष। नाक करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा! 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 धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, तीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। कुचले सांप सा भयावह
मेरा मन, किसके पद पर दूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। पद में भयानक इस पद में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, गुरु द्रोण ने रखोगी ने उनको की अकल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर दिहत्था उन्हें पापी दृष्टि तुमने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता मैं, मेरे पिता थे अपराजय, अब सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर दिया। उस दिन से मेरे अंदर की जो सुख था, कोमलता था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के हाथ सत्य ने करती। धर्मराज होकर के बोले नरोवा कुंजरोवा, मानव को पशु से पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं भी हूं पशुपात, अंध बर्बर पशु। राज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा कहा यार, अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में रहता है शेष, गंदा काप, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इन पसलियों के नीचे दो पंजे उगोए। मेरी ये दोनों पुतलियों बिन दांतों के चीख खाए पाए जिसे केवल पद पदे अंतिम बार के अस्तित्व का। अकेला निहत्था जैसे छिपकर इस पर करूंगा बात। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाओ उसके पीछे जाकर। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष।
कहूंगा शेष, सत्य कितना कटु हो, कटु से कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य। जिससे निकला था संजय बांधा नहीं है, क्या बांधा पीछे से पकड़ो, लेकिन शत्रु का कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय अवत्य है, तटस्थ है वो, तथास्थ। मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, अंत बर्बाद पशु हूँ। ये तटस्थ शब्द मेरे लिए है अधीन। सुन लो, ये घोषणा है शानदार बर्बाद पशु की, पक्ष में नहीं है जो मेरे, वो मेरा शत्रु है। पागल हो तुम, पागल हो। संजय, जाओ अपने पद पर। मत छोड़ो, विनती करता हूं, मत छोड़ो मुझे, कर दो मत। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे तो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुक्त कर दो मुझे अश्वत्थामा, मुक्त कर दो। मातुल मैं क्या करूं, मातुल मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह केवल अब मेरी मनोधन थी। किसे पा जाऊं मरोड़ू मैं? मातुल मैं क्या करूं, मातुल मैं क्या करूं? शांत वत्स, मत हो निराश, अभी करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, सब चलकर खोजे उन्हें। संजय, तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे है सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल, वे निश्चल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं है ये पांडव दल। अश्वत्थामा, स्वस्थ हो, चलकर आदेश को दुर्योधन से। संजय, चलो, तुम सरोवर तक पहुंचा दो। चलो अश्वत्थामा। मातुल मैं क्या करूं? मैंने तो अपना धनुष भी मोड़ दिया। मातुल मैं क्या करूं? दूर चला आया हूं हस्तिनापुर से। निश्चय ही मैंने अभी देखा था यहाँ कुछ लोगों को। देखूं, माता गांधारी ने जो मुद्राएं मुझे दी, वे तो सुरक्षित हैं। मैंने ये कहा था, ये है अनिवार्य और वो है अनिवार्य, ये तो स्वयं होगा और वो तो स्वयं होगा। आज पराजय की इस वेला में ये सिद्ध हुआ। झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय, उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। इसीलिए उसने रणभूमि में अर्जुन से कहा, उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है? किसने ये छोड़ दिया धनुष यहां? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? मेरा धनुष है ये। कौन है? जय हो अश्वत्थामा की। जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी सारी भविष्य विद्या व्यक्त हुई, वैसे ही मेरे धनुष भी व्यक्त से हुआ। आज देखा मैंने दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर बड़ी जटिल राज छत्रों की छाया थी। आज उसी मस्तक पर
दुर्योधन की। जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूं, वृद्ध हूं, थका हूं, किंतु जाकर कहूंगा मैं दुर्योधन से, नहीं है पराजय ये दुर्योधन, इसको तुम मानो नए सत्य की उदय वेला। मैंने उसे बतलाया था झूठा भविष्य, किंतु आज जाकर कहूंगा मैं, दुर्योधन समय अब भी है, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। कहूंगा उससे मैं ये, अवश्य कहूंगा। पहले ही पक्ष में नहीं है मेरे निर्धारित भविष्य अगर, तो वो तटस्थ है। तटस्थ है यदि वो, तो शत्रु है। झूठे भविष्य पंचकृत आज नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा, आज नहीं बच पाओगे। ये क्या किया अश्वत्थामा? ये क्या किया तुमने? मातुल, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया मातुल। मातुल, क्या मैंने कुछ किया? कृपाचार्य, भय लगता है मुझे अश्वत्थामा से। शांत वाच, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने केवल भयानक स्वप्न देखा है। मातुल, मातुल, इस वक्त के बाद मांसपेशियों का सब तनाव जाता रहा मातुल। क्या इसी को कहते हैं अनासक्ति? वाच, बैठो, आओ, विश्राम करो। कहा है दुर्योधन ने, विश्राम करो। कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। करवट बदलकर तुम सो जाओ। सो गया। सो गया, इसीलिए शेष बचे हैं हम। इस युद्ध में हम जो योद्धा थे, अब लुक छुप कर करेंगे बूढ़े नियुक्तों का वध। शांत रहो कृतवर्मा। योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक? जोर से बूढ़े निहत्थे पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ा था अभिमन्यु को? यद्यपि वो अकेला और निहत्था था। आप महारथी हो। मैंने नहीं मारा मातुल इसे। मातुल, मैंने नहीं मारा इसे। मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं कैसे ये बूढ़ा होना पाया गया। विश्वास करो मातुल, मैंने नहीं मारा इसे। शांत वाच, सो जाओ, सो जाओ अश्वत्थामा। कृतवर्मा, तुम भी सो जाओ। पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर। जो रंग बिरंगी, जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते, रौंदते हुए धरती को गगन को पाते, थी गई युद्ध की 18 दिन पहले, उसका यह रूप हो
नहीं सकता हूं, पर छू छू कर मैंने अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाता है तो लगता है कैसा, जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। महाराज, ये सब तुम सोच रहे हैं? कोई खास बात नहीं, संजय के शब्दों में सुनता आया था आज तक जिसे, आज उसी युद्ध को छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। कौन? घायल सैनिक है महाराज। प्रहरी, जल लाओ। जल लो। क्या कह रहा है ये? महाराज कह रहा है धृतराष्ट्र की जय हो। जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? पिला दिया जल इसे कहो विश्राम करे कहीं जाकर। इसे वस्त्र दो लाख है माता गांधारी से। माता गांधारी तो दानगृह में है ही नहीं। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है। जड़वत पत्थर की बैठी है वे सीढ़ी पर। फैल गया है। अचानक आतंक, त्रास। हाँ? क्यों? हमारी घायल सेना के साथ साथ विपक्षी दल का योद्धा भी चला आया है। दैत्याकार है वो, अस्त्रों से सज्जित है। जनता कहती है वो नगरी को लूटेगा। क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? हाँ, मायावी है वो, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर दिए जब प्रेरी गण ने नगर द्वार, धारण कर रूप एक गिद्ध का उड़कर चला आया और खाने लगा छत पे सोए हुए छोटे छोटे बच्चों को। बंद करो जल्द से द्वार, बंद करो। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वो होने में जिससे सब के सब केवल भय खाते हैं। वैसा ही हूं मैं आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहां स्वागत हो गया एक जहर मुझे भाले से। ये तो युधिष्ठिर हैं, धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े तो युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म सबके सब महारथ नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा साथ में असत्य का नहीं दूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। निश्चय युत्सु हैं, लगता लौटे हैं घायल सेना के साथ। यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन बनी, आज मुझे इतनी यातना तो न मिलती।
अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाहें फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। पुत्र युयुत्सु, ढूंढ रहा हूं कब से तुम्हें वक्त। अच्छा किया जो तुम वापस चले आए। प्रहरी, जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगे या नहीं। ऐसा मत करो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम भी हो जिसका माथा गर्वोन्नत है। हाँ, तभी आता देख मुझे पट्ट बंद कर दिए नागरिकों ने। सबने कहा वो है मायावी, शिशु भक्षी, दैत्याकार गिद्धवत। इस पर विषाद मत करो युयुत्सु। अज्ञानी, भय डूबे साधारण लोगों से ये तो मिलता ही है उन्हें, जो एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना मार्ग अपने आप निर्धारित करते हैं। माता गांधारी बता रही है। ये युयुत्सु है, चरण छू रहे, इन्हें आशीष दो। पूछो विदुर से, कुशल से है? बेटा, भुजा ये तुम्हारी पराक्रम भरी, कभी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो शीघ्र सा लगता होगा ना? हो थका हुआ होगा। विदुर, इसे फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये, सोई जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। क्यों है विदुर ये? क्या मैं माना हूं इसके शत्रुओं की इसलिए? चलो। माता, माता ये शोभा नहीं देता तुम्हें। लेकिन ये कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। यदि तुम समझौता असत्य थे तो अंदर से जर्जर हो जाते। मां की एक कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अपन से फंसेगी। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं। अब चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला। शांत रहो ये, शांत रहो और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कौन? गूंगा सैनिक है, दम तोड़ रहा है। जल लो, ये जल लो, हौसले दो, बातों को जीवन दो, खेलो पटकों को। आराम से
मेरे अग्नि बाणों से झुलस गए थे घुटने इसके। नष्ट किया वो खुद मैंने जिसका जीवन, वो कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे। मेरी नियति है ये। स्नेह भी अगर मैं दूं तो स्वीकार नहीं औरों को। कृष्ण ने कहा मुझसे, व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे चैन भी उधर ही होगी। जय जय कृष्ण की, जिसमें मैं वो दिखूं मात्र वंचित हूं, सबकी घृणा का पात्र हूं, सबकी घृणा का पात्र हूं, सबकी घृणा का आज इस पराजय की वेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहां। सब के सब कैसे उतर आए अपनी धुरी से आज, एक एक कर सारे पहिए है उतर गए जिससे वो बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु?
दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। आगे कृपाचार्य, कैसे हैं महाराज? जीवित रहेंगे वे, जीवित रहेंगे। कहा है उन्होंने, अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का न होगी संवाद मुझे, जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये वन पशु क्यों न चबा जाए। सुनो कृतवर्मा, कल तक ये सेनापति अश्वत्थामा लेगा प्रतिशोध। सेना यदि साथ छोड़ भी जाए तब भी अकेला मैं तुम्हारे साथ हूं सेनापति। अब तो कम से कम हमें विश्राम करने दो। सो जाओ आज रात सैनिकगण। कल प्रातः सेनापति अश्वत्थामा तुमको बतलाएगा क्या करना है। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट भयंकर थे, जो श्री द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। एक विस्मरी सांप बुझाओ कृपा ने, रोम रोम में अग्नि तुम्हारे साथे, जो श्री द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ।
बोले, अश्वत्थामा, विजय होगे तुम निश्चय, हो चुका पांडवों के पुण्यों का अक्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्मवध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष है, हाथ उठाकर बोले, फिर क्या हुआ संजय? फिर क्या हुआ? शंकर की दैवी यसी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने। पिछली सा झपट खींचकर शैया के नीचे घुटने से दाब दिया उसने, पंजों से गला दबोच लिया, आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए। खाली गड्ढों में काला लहू उबल पड़ा। अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो शस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो इसके नर पशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, ये बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्म स्थल। बस करो। फिर क्या हुआ संजय? फिर क्या हुआ? कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानीक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक वार मारा। मस्तक फाड़ चीरता चंदन शैया को धरती के अंदर समा गया। फिर क्या हुआ संजय? अरे तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर क्या हुआ? संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य थी वो प्रतिहिंसा। कृपाचार्य कृतवर्मा दोनों बाहर थे। जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाणों से छेद किया कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिंगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। काश काश मैं वो दृश्य देख पाती। कैसी ज्योतिपुंज से घिरा होगा अश्वत्थामा। धुआं, लपट, लोथे, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त, मेद, मज्जा, मुंड, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा, सिंहनाद करता हुआ। नर रक्त से वो तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वो उगी हो उसी के भुजमूलों से। ठहरो संजय, ठहरो। एक बार अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे दिखला दो वीर अश्वत्थामा को। एक बार। वो कुरूप है, भयंकर है, किंतु वीर है। उसने वो किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी, केवल युद्ध की अवधि के लिए। पता नहीं कब ये सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। इसीलिए कहते हैं, अन्यायी कृष्ण वीर अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। संजय मुझे एक बार उन्हें देख लेने दो। मैं प्रयास करता हूँ। मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा की। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हो वे माया से सिमट जाए, दूरी मिट जाए, क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाए। अंधेरा है, अस्त्र शस्त्र लिए हुए कौन ये दोनों योद्धा आए हैं? ये है कृपाचार्य कृतवर्मा। महाराज 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 महाराज। वेर महाराज,
हैं? होठ हिलते से लग रहे हैं। समझ नहीं पड़ता है। मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा है चारों ओर। हालत भी जमी होगी। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया। उसने पूरे पांडव शिविर को ध्वस्त कर दिया है। आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। हाँ, पलकें भी खोल ली हैं। ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। ये क्या माता, पट्टी उतारी नहीं आपने? वो देखो आया अश्वत्थामा। नहीं नहीं संजय, देख नहीं पाऊंगी मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को। ये पट्टी बंधी है, बंधी ही रहने दो। तुम मुझे बताओ आगे वहां क्या हो रहा है? अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया। हाथ नहीं उठा सकते तो दृष्टि उठा कर ही दे इसे आशीष। नहीं स्वामी, नहीं। वह अब भी अनधिकारी। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की निर्मम हत्या का, किंतु आपका प्रतिशोध अब तक शेष है। शेष है अभी, सुरक्षित है अभी, जीवित है अभी उत्तरा। जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी, अपना कार्य मैं अवश्य पूरा करूंगा। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप कहे, महाराज अश्वत्थामा महाराज नहीं रहे। किसका चीत्कार है? माता गांधारी, मैं कहता हूं धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख काटी पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। कृष्ण चाहे सारी योद्धा से रक्षा करे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। संजय, संजय, लो, मैंने अपनी पट्टी उतार दी। कहाँ है वीर अश्वत्थामा? संजय कहाँ है अश्वत्थामा? वज्र बना दूंगी उसके तन को। कहाँ है अश्वत्थामा? संजय कहाँ है अश्वत्थामा? ये क्या माता, अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। संजय, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा? नहीं विदुर, केवल दीवारें, दीवारें, दीवारें। सब कुछ समाप्त होने की वेला हो जैसे आज। माता, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। संजय, तुम भी चलो। रक्षा करो अपनी, अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था पंख धारण कर रहूंगा तब
अर्जुन अपनी वृत्ति को मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं के बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय। देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर वरुष्ठा को। वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र। व्यास, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझे और मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चय गिरे उत्तरा के गर्भ पर जाकर वापस नहीं होगा। पशु हो, पशु हो, पशु हो तुम। माता, ये वो स्थल है जहां मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था। वो शंका मेरे पुत्र का किया है। ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं, कृष्ण सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल को। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया भीम को जो तुमने दे दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित
करने साधारण हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो और मारे जाओगे। माता, प्रभु परात्पर, पुत्र तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं। जितनी बार कोई नहीं था, वो मैं ही था, जो रणभूमि में अश्वत्थामा के खंभों से पीठ स्वेद बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। हूं मैं तो मैं ही हूं मां। शाप स्वीकार। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए। कृष्ण, तुम पर मेरी ममता अगाध है। देते शाप तुम मेरा अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। ये मैंने क्या किया विदुर, ये मैंने क्या किया विदुर, ये मैंने क्या किया? यह शाप सुना सबने पर भय के मारे। माता गांधारी से कुछ नहीं अरे युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन पर टंगा
युद्धोपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ। स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं साथ विकृत है, जिसमें सिर्फ कृष्ण है अनासक्त, भविष्य का रक्षक, पर वो भी है शापित। माता गांधारी के शाप से अवसान होना है जिसका व्याध के हाथों। ठहरो, ओ ठहरो, सुनता नहीं। कैसे मैं पहुंचूं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे? ज्योति बुझ रही है वहां। सुनो, सुनो, ठहरो। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया। उस क्षण प्रभु ही ने धरा पर आस्था कल युग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा, भयंकर भयंकर। मैंने तारों की झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। झोंके से हिलते ताड़ के पत्ते मेरे इन जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सांस से सामने मैं खड़ा था मौत। लेकिन भाई, ये मैंने क्या देखी? विधते ही बाढ़ तलवों में पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसे ही बह निकला जैसा अक्सर इन जख्मों से बहा करता है। तलवों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण, सुनो। मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया, अपने ही श्रोणित से मुझको अभिव्यक्त किया? जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से घोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही अनुभव करता हूं मैं विगत शोक। ये जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? ये जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? सुनता हूं किसका स्वर इन अंध लोगों में। किसको मिली है नई आस्था? नर पशु अश्वत्थामा को। आस्था नामक घिसा हुआ सिक्का हत्विला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर कूड़े में फेंक चुका हूं मैं बरसों पहले। ये तो वाणी है यीशु की, अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में। मुझको ये आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंध
लोकों में। धरती से अधिक गहन अंतलोक कहां है? पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योति वृत्त में भटका, फिर आत्महत्या का शीला द्वार खोल वापस पहुंचा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने ये महिमामय मरण कृष्ण का, जी कर जीत नहीं पाया नास्था, मरने का नाटक रच के बांधना चाहता है हमको क्या? किंतु मैं कहता हूं वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था, चला गया अपने लोग, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, या तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युत्सुक कर लेंगे आत्मघात। उन्हें बचाने कौन आएगा? कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो, किंतु मैं हूं अमानुषिक अर्धशक्ति। तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का सा है। तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान। मैं तो हूं निष्क्रिय, अपंग, मार नहीं पाता हूं, बचा नहीं पाता हूं, कर्म से पृथक होता जाता हूं क्रमशः, अर्थ अपने अस्तित्व का। इसीलिए साहस से कहता हूं, नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से, परीक्षित के जीवन से। कैसे बचेगा वो? कैसे बचेगा वो? प्रश्न है मेरा, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घड़ा सही। क्या कोई भी आस्थावान शेष नहीं उत्तर देने को? क्या कोई भी आस्थावान शेष नहीं उत्तर देने को? मैं हूं शेष उत्तर देने को। अभी कौन हो तुम? दीख नहीं पड़ता? अब मैं वृद्ध व्याध हूं। नाम मेरा जरा है, बाण है वो मेरे ही धनुष का, जो कारण बना कृष्ण की मृत्यु का। पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने। प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अवधि माता गांधारी के शाप की। उठाओ धनुष, फेंको बाण। मैं था भयभीत, किंतु वे बोले, वध तुम्हारा किया अश्वत्थामा ने, उसका था पाप, दंड मैं लूंगा। मेरा मरण ही तुम्हें मुक्त करेगा प्रेत काया से। मेरा था पाप, किया मैंने वध, लेकिन हाथ मेरे नहीं थे, हृदय मेरा नहीं था वो। अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में अंधी प्रतिहिंसा बन, जिसके पागलपन में मैंने क्या किया? केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा, जिसको तुम कहते हो प्रभु शत्रु था वो मेरा, लेकिन उसने मेरी सब पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, पर पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल। मैं दंडित लेकिन मुक्त हूं। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद? बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है वो व्याधि, मात्र रूपांतरण है।
सबका दायित्व लिया था मैंने अपने ऊपर। अपना दायित्व अब सौंप जाता हूं सबको। पहले मानव भविष्य को मैं झिलाता था, किंतु इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा और आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता को पा सकेगा? निश्चय ही। वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। किंतु मैं निष्क्रिय हूं, अपंग हूं। मैं हूं आत्मघाती अंध, मैं हूं अमानुषिक। वे हैं निराश और अंधे और आत्मघाती और अर्धपशु और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है, निष्क्रिय नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन्न ईश्वर के, जिसे मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूं। क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? मेरा दायित्व वो स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वो सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अंधा युग। हाजरीन, 2 मिनट का समय आपसे और लेना चाहेंगे। ये महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों और उदासी गहरी, कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी। इन संवादों के साथ इस नाटक का जो आरंभ हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रस्तुति संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की वित्तीय सहायता योजना अंतर्गत जोधपुर की जानी मानी और पुरानी संस्था मयूर नाट्य संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर एसपी रंगा के निर्देशन में आइए
परिचय कराएं। इस नाटक में एक बहुत बड़ा लवाजमा, एक अच्छी खासी टीम ने मिलकर के काम किया है, जो आपने देखा। तो आइए बैक स्टेज, जो इसकी बैकबोन है, बैकबोन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। और सबसे पहले मंच पर आमंत्रित मंच सामग्री जिन्होंने कलेक्ट की है बलवीर और टीना राठौड़ ने, संगीत संयोजन योगेश व्यास, नृत्य संयोजन कैलाश गहलोत, कैलाश गायक रंग दीपक गहलोत और श्रीमती चंद्रकिरण जी, आर्गन लक्ष्मीकांत, बांसुरी अनिल आसोपा, अनिल जी आइए, दीपक जी आइए, दीपक इतना अच्छा सुर है आपका, और आप कहाँ हैं? आइए चंद्रकिरण जी, बांसुरी पर अनिल जी, अनिल आसोपा, धर्मेंद्र, श्री धर्मेंद्र, पार्श्वधुनिया रमेश, कमलेश तिवारी, मदन बोराना, क्षमा कीजिएगा, रूप सज्जा शबीर हुसैन की हाथ में समय माई, और मेरे साथी रमेश भाटी। रूप सज्जा में आपका रमेश भाटी। रंग जो खूबसूरत लाइट डिजाइन आपने देखी है, वो हमारे जयपुर से पधारे हुए हमारे शहजोर अली, शहजोर आइए, जयपुर से पधारे, आपने शानदार किया है। मंच का परिक्रमा और सज्जा मंच की दलपत जी परिहार। अब जो संगीत आप सुन रहे थे, उसके निर्देशक संगीत निर्देशक जी है गाने में संगीत देने की, मैं कमलेश जी को आमंत्रित कर चुका हूं, लेकिन मैं उन्हें अभिनेता के रूप में करूंगा। आइए कोरस की बारी है। नीतू परिहार, डॉक्टर नीतू परिहार, कैलाश गहलोत खड़े हैं यहाँ, डिम्पल आइए, मनीष दोगे, और अभी तक याद बने हैं। युयुत्सु अयोध्या प्रसाद, अयोध्या आइए, संजय गजेंद्र सिंह, कृत वर्मा आइए, गणेश सारे से हमारे वरिष्ठ हैं शहर के, लंबा वैष्णव पूरी एनर्जी के साथ अपने इस तरह खेला है। आप गांधारी, जो एक लंबा अनुभव रखती है नाटक में, और जिन्होंने गांधारी के कैरेक्टर को, वे हैं अनुराधा जी आइए। बहुत लंबी बारी खेलते खेलते रेलवे में अपनी समझ देते हुए रिटायर हुए, लेकिन मंच हितराज रमेश बोहरा, बहुत लंबी बारी है आपकी। जब सारा कुछ हो गया है तो संयोजन जो कुछ करने वाले इसके सूत्रधार हैं, जो इसके कर्ता धर्ता हैं, मैं निर्देशक डॉक्टर एस.पी. रंगा को, डॉक्टर एस.पी. रंगा इस प्रस्तुति को तरीके से आपने देखा, स्वीकार किया, उसके लिए मयूर नाट्य संस्था आपका आभार व्यक्त करती है। इसी तरीके से कोई अच्छी प्रस्तुति के साथ आपसे मुलाकात होगी। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।